हेलो गाइस, मैं पंचला और आप देख रहे हैं MUS ब्लॉग। आज 15 अगस्त है, इसलिए आप सभी देशवासियों को MUS ब्लॉग की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। आपका दिन शुभ हो और 2022 में जितने भी मंथ और दिन बचे हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आप लोगों के रहे। हम आज अपने बच्चों को 15 अगस्त यानी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा एक कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्या है। तो आप भी देखना ना भूलें। भारत की स्वतंत्रता की वर्षगांठ यानी आज क्या है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, पूरे देश में अति उत्साह और उल्लास का माहौल। चप्पे चप्पे में गूंजते आजादी के गीत। 11 वर्ष की अवनी और 12 वर्ष का ईशान भी इस उल्लास की हवा से दूर कहाँ। दोनों इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। साल भर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। मतलब स्वतंत्रता दिवस को इस साल 15 अगस्त 2022 में किस नाम से और जाना गया? अमृत महोत्सव के नाम से और जाना गया। ठीक है, और जगह जगह अमृत महोत्सव जो था वो सेलिब्रेट किया गया। न जाने कितने रंगारंग सांस्कृतिक शैक्षिक कार्यक्रम हुए हैं। तिरंगे झंडे को लेकर उत्साहवर्धक गीत गाए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। कौन सा अभियान चला है? हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। ठीक है, ताकि स्वतंत्रता दिवस पर देश के हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा लहराए। यानी आज के दिन सारे लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर एक एक तिरंगा झंडा लगाया। तिरंगा झंडा क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज। और आज स्वतंत्रता दिवस है। अवनी और ईशान की तैयारी पूरी है। नए कपड़े, पतंग, माझा। 14 अगस्त की शाम मम्मी ने मोतीचूर के लड्डू भी बना दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस के एक एक पल का पूरा आनंद उठाने के लिए दोनों बच्चे अच्छी तरह तैयार हैं। उन्हें विश्वास है कि आज़ादी का यह पर्व जिंदगी भर भुलाया न जा सकेगा। पर सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार हो, क्या यह जरूरी है? अच्छे काम में कोई बाधा न आए, ऐसा कभी संभव है? इस फुल मस्ती प्रोग्राम में पापा के ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी डाली गई, वह यह कि 14 अगस्त की शाम को ऑफिस से लौटते समय उन्हें तिरंगा झंडा लेकर आना है। उनके ऑफिस से घर के रास्ते में कई चौराहे पड़ते हैं जहां 14 अगस्त को तिरंगे झंडे की बिक्री होती है। इस फुल मस्ती प्रोग्राम में पापा के ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी डाली गई, वह यह कि 14 अगस्त की शाम को ऑफिस से लौटते समय उन्हें तिरंगा झंडा लेकर आना है। उनके ऑफिस से घर के रास्ते में कई चौराहे पड़ते हैं जहां 14 अगस्त को तिरंगे झंडे की बिक्री होती है। अतः पापा ने झंडा लाने के लिए हामी भी भर ली। पर 14 तारीख की शाम पापा ऑफिस में जरूरी काम में व्यस्त हो गए और उन्हें आने में देर होने लगी। रात होने पर ईशान ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, पापा तिरंगा जरूर लेकर आइएगा। पापा ने जवाब दिया, मुझे याद है, ले आऊँगा। दोनों बच्चे खा पीकर सोने चले गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि 15 अगस्त की सुबह उनका तिरंगा झंडा उनके हाथ में होगा। पर जब बच्चे सुबह उठे तो पता चला कि पापा झंडा नहीं लाए हैं। मैं क्या करता? पापा बोले। ऑफिस से लौटते समय बहुत रात हो गई थी, कहीं कोई झंडे वाला नहीं दिखा। दोनों बच्चे उदास हो गए। आज उनके घर की छत पर बड़ा सा तिरंगा नहीं लहराएगा तो क्या मजा आएगा। कॉलोनी के नितिन, सोनू, श्रवण, प्रीति सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। ये बच्चे कल ही बता चुके हैं कि सभी के पास नया तिरंगा झंडा आ चुका है और अवनी ईशान का झंडा तो आया ही नहीं। दोनों सोफे पर बैठ गए। आज हम छत पर नहीं जाएंगे, अवनी ने ईशान के कान में कहा। छत पर नहीं जाएंगे तो पतंग कैसे उड़ाएंगे? ईशान भुनभुनाया। लेकिन
सबकी छतों पर झंडे होंगे और हमारी छत पर नहीं तो कितना बुरा लगेगा, हमारी नाक कट जाएगी भैया। कौन कहती है? अवनी कहती है ईशान से, ठीक है। ईशान ने गले से आवाज निकाली, गुस्से वाली आवाज निकाली ईशान ने गले से। वह समझ नहीं पाया कि इस समस्या का समाधान क्या है। पापा से कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। राष्ट्रीय पर्व पर सभी अपने अपने ऑफिस या घरों में उत्सव मना रहे हैं। इस समय झंडा कहाँ से मिलेगा? ज्यादा कुछ कहने का मतलब है कि लंबी सी डांट और दिन भर पढ़ने का आदेश। फिर तो बचे कुछ प्रोग्राम की भी छुट्टी। बाहर से आती आवाजों से पता चल रहा था कि आज आज़ादी का महोत्सव पूरे रंग में है। क्या पता सड़क पर झंडा बेचने वाला आ जाए। चलो भैया बाहर चलकर देखें, अवनी बोली। दिख रहा था कि बाहर न जाने की बात कहने के बावजूद वह बाहर जाने को ललचाई जा रही है। बाहर चलकर देखें, गुस्से से भरे ईशान ने बहन की नकल बनाई। क्या सवेरे से शाम झंडे वाले का इंतजार करते रहेंगे? कोई और काम नहीं है तेरे पास? ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अवनी ने उदास आज में कहा। सब पापा की वजह से हुआ। इस तरह से हमारा प्रोग्राम बिगाड़ने का उन्हें कोई हक नहीं। पहले बता देते तो मम्मा ही कल शाम को बाजार से झंडा ले आती। पास के सोफे बैठे पापा ने उनकी बातें सुन ली और प्रश्न किया, बच्चों मैंने तुम्हारा प्रोग्राम कैसे बिगाड़ा? चलो छत पर चलें। हम नहीं चल सकते, यह हमारे सम्मान की बात है। हमने सोचा था कि अपनी छत पर अपना झंडा फहराएंगे। खैर जाने दीजिए, आप यह बात नहीं समझेंगे, दोनों ने एक साथ कहा। अच्छा तुम मुझे समझाओ, पापा ने पूछा। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि सभी कर रहे हैं। इस वर्ष हर घर तिरंगा लहराएगा। सभी बच्चों के पापा कल ही उनके लिए तिरंगा झंडा ले आए हैं और आप हमारे लिए झंडा नहीं लाए, अवनी ने उत्तर दिया। क्या तुम तिरंगे ध्वज का अर्थ जानते हो? पापा ने पूछा। जानते हैं, हमारा तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। 3:2 की लंबाई चौड़ाई में बना हमारा झंडा 3 बराबर पट्टियों में बटा है। केसरिया रंग की पट्टी देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है। झंडे का हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता का प्रतीक है, ईशान ने झट से कहा। और सफेद पट्टी पर बना गहरे नीले रंग का 24 तीलियों वाला धर्म चक्र देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। भारत का झंडा अपने आप में एकता, शांति, समृद्धि और विकास का सूचक है। अवनी भी पीछे ना रही। ओह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, पापा के स्वर में प्रशंसा की। पापा, हमारे तिरंगे का पहले यह स्वरूप नहीं था जो आज नजर आता है। काफी परिवर्तनों के बाद वर्तमान रूप स्वीकार किया गया है। आज जो स्वरूप है उसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकारा गया, ईशान बोला। अरे वाह, पापा बोले। हमारा कितना मन था कि आज के दिन अपनी छत पर अपना झंडा फहराएं। हमारा ध्वज हमारे गौरव का सूचक है, हमारी आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक, पर हमारे पास ध्वज है ही कहाँ? ईशान ने मायूस स्वर में कहा। तुम्हारी आशा और आकांक्षाओं पर किसने चोट पहुंचाई? क्या आसपास के घरों में लहराते झंडे तुम्हारे नहीं हैं? पापा ने प्रश्न किया। वे हमारे कैसे हो सकते हैं? ये उन बच्चों के हैं जिनकी छतों पर लगे हैं, अवनी ने मुंह बनाकर कहा। क्या पड़ोसी के घर का तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है? क्या उसके प्रति तुम्हारे मन में सम्मान की भावना नहीं है? पापा की आवाज में हैरानी थी। जी, वह हमने ऐसा कब कहा? बच्चे असमंजस में थे। बच्चों, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हमारा तिरंगा सिर उठाए है। मात्र किसी घर, किसी कॉलोनी, किसी शहर, किसी प्रदेश में नहीं, अपितु यह सारे संसार में हमारी पहचान या कहें विजय का प्रतीक है। बच्चे एकदम चुप रहे। हमारी आज़ादी का प्रतीक, हमारी विजय का सूचक हमारा तिरंगा
हर भारतवासी के हृदय में धड़कता है, सांसों में लहराता है। तिरंगे को लेकर दोस्तों से होड़ करने की भावना गलत है, बल्कि तुम्हारे मन में तो छोटे से छोटे तिरंगे को लेकर भी सम्मान की भावना होनी चाहिए। तुम्हें सोते जागते उठते बैठते यहाँ तक कि स्वप्न में भी तिरंगे के प्रति सम्मान रखना चाहिए। पापा ने अपनी बात पूरी की। जी पापा, हम समझ गए कि तिरंगा कहीं भी हो वह हमारा ही है, ईशान बोला। क्योंकि हमारा तिरंगा ध्वज शान से सिर उठाए पल पल हमारे हृदय पर राज करता है, अवनी ने भीगे स्वर में कहा। हमारा तिरंगा विश्व में हमारी शान का सूचक है, यह संसार में सबसे ऊंचा है, ईशान ने जोड़ा, और हम इसका सच्चे मन से सम्मान करते हैं। चलो भैया छत पर चलें और त्योहार का आनंद लें, अवनी बोली। दोनों बच्चे उठकर तैयार होने चल दिए। अवनी ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन तिरंगा स्कार्फ गले में लपेट लिया। उसने माथे पर नीली बिंदी भी लगाई। ईशान ने सफ़ेद कमीज पैंट और तिरंगी जैकेट पहन जेब में नीला रूमाल सजा लिया। दोनों ने गाल पर तिरंगे झंडे के रंगीन टैटू भी चिपकाए, जो खास तौर से इसी अवसर के लिए लाए गए थे। पतंग और माझे की चरखी उठा दोनों छत पर पहुंचे। वहां मम्मी पापा पहले से मौजूद थे, और यह क्या, उनकी छत पर भी एक तिरंगा ध्वज लहरा रहा था। यह कहाँ से आया? बच्चे चौंक गए। सरप्राइज, पापा मुस्कुराए। पापा कल रात ही तुम लोगों के लिए तिरंगा झंडा ले आए थे, बस बता नहीं रहे थे, मम्मी ने हंसकर कहा। थैंक्स पापा, बच्चे बुदबुदाए। मैं जानना चाहता था कि तुम्हें अपने ध्वज की महिमा पता है या नहीं। मुझे खुशी है कि इस परीक्षा में तुम खरे उतरे। चलो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करें, पापा बोले। चारों ने राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट किया। सभी को लगा कि आज़ादी अमृत महोत्सव की सुबह चारों ओर फैली हुई है। चारों दिशाओं से आवाज आ रही है, विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा से हमें क्या सीखने को मिला? जरूरी नहीं है कि हमारे पास झंडा होना ही चाहिए। अरे हमें कहीं भी पूरे देश में किसी के घर पे, किसी की छत पे, या किसी की बाइक पे, बस पे, कहीं भी तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे घर पे या तुम्हारे हाथ में कहीं भी तुम्हें अगर झंडा दिखाई देता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिखाई देता है, वो तुम्हारी क्या है? तुम्हारी शान है, आन बान शान है। ठीक। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को MUS ब्लॉग की तरफ से, पंचला और पंचला के ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और हमारे इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे चैनल MUS ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साइड में बेल आइकन दिया होगा, उसको प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू।